अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 में यूज़ होने वाले एक थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है जिसमें वो यूज़ हुआ है। उसको हम आज डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 19 पे हमारा ये थ्योरम है जिसमें हमें दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। जो लास्ट मैंने क्वेश्चन करवाया उसमें ये थ्योरम हमने यूज़ किया था। हमने ये अब प्रूव करना है कि ये इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1 होता है, वेयर n इज एन इंटीजर एंड a इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो लिखी हुई हैं, उसने केस 1 उसने कहा सपोज n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर के लिए भी हम इसको प्रूव करेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू a। अगर हम यार x की जगह पे a पुट कर दें तो हमें ऊपर भी 0 मिलेगा और नीचे भी फॉर्म 0/0 फॉर्म बनेगी। सो वी टेक फैक्टर एज फॉलोज। हम इसके नीचे फैक्टर बनाएंगे। अब ये जो फैक्टर बना हुआ है नीचे नज़र आ रहा है, ये कैसे बनता है, हम इसकी ज़रा लॉजिक समझते हैं। तो देखें, हमारे पास एक फार्मूला है छोटा सा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एक फार्मूला है जो कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, यूज़ होता है अलजेब्रिक फार्मूला। ये किसके बराबर होता है? एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए के बराबर होता है। मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ ताकि सारी फॉर्म्स जो है वो मैं लिखने की कोशिश करूँ। इसी तरह हमारे पास इसका एक और फार्मूला भी है, एक्स की पावर 3 माइनस ए की पावर 3। उसको भी हम ऐसे ही लिखते हैं, एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने लिख लिया पावर 3 के लिए फार्मूला। अब जरा लॉजिक समझें कि लॉजिक क्या है हमारी। देखें, आपने लॉजिक जो है वो एक टेक्निकल तरीके से याद रखनी है। लिखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये जो टर्म है ना एक्स माइनस ए, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, एक्स माइनस ए और ये भी है एक्स माइनस ए। इसके बाद क्या लिखा हमने? एक्स प्लस ए। अब ये एक्स प्लस ए क्या है, जरा इसको जरा समझ लें, एक्स प्लस ए कैसे आ रहा है। देखें, इसकी पावर आपके पास 2 है, इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पे एक पावर है 1। इसी तरह यहाँ पे a की पावर 2 है, तो यहाँ पे भी इसकी पावर क्या हो रही है? 1। यानी कि जो पावर 2 दी जा रही है उससे एक पावर यहाँ पे कम यूज हो रही है। एक और आपको बात याद रखने के लिए बता दूं कि यहाँ पे पावर कितनी है? 2, और यहाँ पे टर्म्स कितनी है? 2, 1 और 2 टर्म्स हैं यहाँ पे। अब जरा नीचे देखें जरा, x की पावर 3 माइनस a की पावर 3। पहली टर्म तो कॉमन है, इसको तो हमने देखना है कि ये आखिर तक ऐसे ही चलेगी। आगे देखें, ये पावर 3 थी, तो ये जो अंदर वाली टर्म्स हैं इनकी पावर 1 कम होगी, x की पावर 2 a की पावर 2, और दरमियान में जो टर्म दी गई है उसकी पावर भी 2 ही है, डिग्री उसकी 2 है। कैसे? a की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है, तो ये मिला के भी कितनी बन रही है? 2। यानी कि जितनी भी टर्म्स होंगी सबकी पावर इसमें से 1 कम होगी। और दूसरी बात जो मैंने बताई कि यहाँ पे अगर पावर 3 है तो ये सारी की सारी पावर्स क्या होंगी, सॉरी टर्म्स कितनी होंगी? 3 होंगी। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखें जरा, हम इसकी पावर 4 के बना के देखते हैं, x की पावर 4 को। तो कैसे बनेगा? x की पावर 4 माइनस a की पावर 4, तो ये इक्वल टू होगा x माइनस a x पावर 3, लास्ट में क्या आना था? a की पावर 3। अब दरम्यान में जो टर्म्स आएंगी उनको देखते हैं। देखें, आपकी x की पावर जो है वो कम हो रही है और a की पावर बढ़ रही है। तो x की पावर जब कम होगी, यहाँ पे x की पावर 2 और a, होल टर्म की डिग्री जो है वो 3 ही आएगी। ठीक है, दरम्यान में फिर प्लस, अब x अकेला और a की पावर 2 और फिर दरम्यान में प्लस। तो देखें यहाँ पे भी पावर कितनी थी? 4, तो टर्म कितनी है? 1, 2, 3 और 4, और हर टर्म की पावर इस होल की पावर में से एक क्या है? कम है। इसी तरह हम x की पावर 5 को भी लिख सकते हैं, 6 को भी लिख सकते हैं, 7 को भी लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे कर सकते हैं तो हम एक जनरलाइजेशन यानी कि एक फार्मूले की फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें, यानी x की पावर अगर हमें अननोन एक n दी जाए तो फिर हम इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे? तो फिर हम इसको लिखेंगे x माइनस a, ये पावर n है, इस पावर में से
ए के कम होगी नेक्स्ट टर्म के अंदर पावर, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, n में से एक कम यानी कि n माइनस 1, और लास्ट में भी क्या आएगा, इसी पावर के साथ लास्ट वैल्यू यानी कि n माइनस 1। ठीक है, अब दरमियान जो है उसको देखते हैं, उस दरमियान में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। n की पावर कम हो रही है, a की पावर बढ़ रही है, तो दरमियान में प्लस, n की पावर बढ़ रही है, सॉरी a की पावर n की कम हो रही है, तो x की पावर n माइनस 2 a, फिर दरमियान में प्लस, फिर अब मैं इसको ना थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ, आखिरी टर्म तो ये लिखी हुई है हमने, फिर क्या आएगा, x की पावर n माइनस 3 a की पावर अब 2 हो जाएगी, फिर इसी तरह दरमियान में प्लस x की पावर n माइनस 4 और a की पावर 3 हो जाएगी, ऐसे अप टू सो ऑन, और आखिरी टर्म जो है वो ये मैंने लिखी हुई है, आखिरी टर्म ये होगी। हर टर्म की जो है वो पावर जो होगी बेटा वो इसमें से एक कम यानी कि n माइनस 1 होगी। अगर आप n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये सारी जो टर्म्स अगर दी गई हैं इन सब की डिग्री यानी पावर होल जो होगी वो क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, अगर हम 5 लेते हैं तो वो 4 होगी, अगर 3 लेते हैं तो वो 2 होगी। तो ये हमने यहाँ तक जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली। अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। बुक में क्या दिया गया देखें, x की पावर n माइनस a की पावर n, ये मैंने इससे ये चीज़ डायरेक्ट लिख ली बेटा। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों साइडों पे हमने x माइनस a को यानी कि दोनों साइडों पे x माइनस a से हमने इसको डिवाइड करना है और लिमिट लेनी है। मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ ताकि आपको थ्योरम का स्टार्ट पता लग जाए। अब आप थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन, उसके बाद जो ऊपर लाइन लिखी है वही वैसे ही लिखनी है, x की पावर n माइनस a की पावर n इज इक्वल टू x माइनस a ब्रैकेट स्टार्ट x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2a प्लस x की पावर n माइनस 3a2 प्लस अप टू सो ऑन a की पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन a की पावर n माइनस 1। ये आपकी लास्ट टर्म है। अब दोनों साइडों पे आप क्या लेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं या फिर एक साइड को करेंगे या दोनों साइड पे, तो डिवाइडेड बाय x माइनस a। उसकी क्या वजह है, क्योंकि हमने जो थ्योरम है उसके नीचे देखें हमें x माइनस a मिलेगा, तो डिवाइडेड बाय x माइनस a से हम डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू x माइनस a ब्रैकेट, बाकी वैल्यूज सारी वैसे की वैसी, a स्क्वायर अप टू सो ऑन लास्ट टर्म a की पावर n माइनस 1, और इसके नीचे हमने किससे डिवाइड किया है, x माइनस a से। डिवाइड करने के बाद दोनों साइडों पे हम क्या लेंगे, लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट x अप्रोचेस टू a। दोनों साइडों पे हमने लिमिट लेनी है और लिखना है x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n और x माइनस a। ये वाली टर्म जो है ये से क्या हो जाएगी, कैंसल, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a, और दरम्यान में ये पूरी वैल्यू वैसे की वैसे। मैं लिखता हूं 2-3 टर्म, तो सो ऑन आखिर में a की पावर n माइनस 1। तो अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। मैंने शुरू में एक बात समझाई थी, अगर आपको याद हो, कि ये अगर 4 है तो यहाँ पे टर्म कितनी होंगी, 4 होंगी, 1 2 3 4। ये अगर n है तो बच्चों टर्म भी कितनी होंगी, n होंगी, n टाइम टर्म होंगी। तो यहाँ पे यही बात अभी सामने आने वाली है हमारे पास, यदि इक्वल टू हर x की जगह पे हमने लिमिट पुट करनी है। तो देखें a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 2 साथ a,
फिर प्लस आगे क्या आएगा, a की पावर n माइनस 3 साथ a की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन और आखिर में a की पावर n माइनस 1। पावर कितनी थी, पावर कितनी थी n, तो ये टर्म्स कितनी होंगी, n टर्म होंगी, n टर्म्स n टाइम्स ही होंगी। तो इसको सिंप्लीफाई करें जरा, x इज इक्वल टू a की पावर n माइनस 1 प्लस इसकी पावर बेटा 1 है, इसकी पावर 2 है, तो ये सिंप्लीफाई होगा क्योंकि बेस आपस में सेम है। तो a जब उसको हम ऐड करके रिजल्ट लिखेंगे तो n माइनस 1, सेम इसी तरह a की पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन आखिर में a की पावर n माइनस 1। तो ये टर्म्स कितनी है, सेम टर्म्स हैं, कितनी टाइम्स हैं, n टाइम्स हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू n टाइम्स, क्या n टाइम्स a की पावर n माइनस 1, ठीक है। और यही हमारा बच्चों रिजल्ट था जो हम वहाँ पे प्रूव करने चाह रहे थे। क्या रिजल्ट था, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, और यही हमने रिजल्ट प्रूव कर लिया पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट है। और अब हम इसका क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, बल्कि क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, अब एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट जो हमने शुरू करना है। तो ये थ्योरम हमने प्रूव कर लिया है, n इज इक्वल टू पॉजिटिव टर्म, ये देखें यहाँ पे उसने लिखा हुआ है n टर्म्स, n टाइम टर्म्स हैं, तो रिजल्ट आ गया n a की पावर n माइनस 1। अच्छा अब बच्चों इसको केस 2 में देखें क्या किया उसने। केस 2 में सपोज n इज अ नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे कोई खास चीज नहीं है, हर n की जगह पे माइनस m पुट कर दिया, हर n की जगह पे माइनस m पुट कर दिया और उसके बाद रिजल्ट लिख दिया सिंप्लीफाई करके। तो ये आप लोग जो है वो कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर ना समझ आए या ना सॉल्व हो सके तो आप मुझे लाजमी बताइएगा कि सर ये सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। ये रिजल्ट एक दो दफ़ा जो है ये MCQs टाइप में भी आया हुआ कि नेगेटिव रिजल्ट अगर हो, नेगेटिव नंबर हो तो फिर क्या होगा, नेगेटिव नंबर हो तो फिर ये रिजल्ट होगा, पॉजिटिव के लिए तो ये है, नेगेटिव के लिए ये है। और हमने जो क्वेश्चन किए थे लास्ट 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 के 2 के लास्ट पार्ट जो थे, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट जो था वो इस फार्मूले की मदद से था। ये फार्मूला भी है और एक क्वेश्चन भी है, समझ लें कि MCQs में अगर आएगा तो इज इक्वल टू डायरेक्ट 1/2 स्क्वायर रूट a हमने आंसर जो है वो तलाश करना होगा। क्या था, मैंने आपको बताया था कि हमने इसके अंदर ऊपर वाली वैल्यू को रैशनलाइज किया है, यानी कि इसके साथ प्लस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 1/2 स्क्वायर रूट a। तो ये था हमारे आज के क्वेश्चन का जो मेन टॉपिक था वो और हमारा थ्योरम। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसको, ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आपने ये वीडियो देख ली है और अपनी क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।